राधे राधे, जोहार। आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल विजन 24 झारखंड में। आज मैं 9वीं कक्षा 9 क्लास के बच्चों के लिए 2020 में पूछे गए गणित सब्जेक्ट के सवालों को लोग देखेंगे। आज चर्चा करेंगे कि 2020 में जो सवाल पूछे गए थे गणित से, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए सवाल पे चलते हैं हम लोग। सवाल से जाने से पहले देख लीजिएगा कि जो मार्कशीट आपको मिलेगा एग्जाम हॉल में, तो आप अपना नाम, रोल कोड, अनुक्रमांक, रोल नंबर, पंजीयन संख्या और मार्क उत्तर पत्रक में दिए गए जगह पर लिखना है। दिए गए जगह पे आपको लिखना है। साथ में अपना पूरा हस्ताक्षर ओमार उत्तर पत्रक में दिए गए जगह पे करना है। इसमें आपका टोटल 40 प्रश्न रहेंगे। कितने रहेंगे? 40 प्रश्न। समय रहेगा आपका 1 घंटा 30 मिनट। 1 घंटा 30 मिनट। चलिए हम लोग सवालों पे चलते हैं। पहला सवाल है, निम्नलिखित में कौन परमेय संख्या है? निम्नलिखित में कौन परमेय संख्या है? तो √3 एक अपरमेय संख्या, ये आंसर नहीं होगा। पाई एक अपरमेय संख्या, ये भी आंसर नहीं होगा। 4/0 क्या होता है? इन्फिनाइट होता है, ये अपरिभाषित है। ये क्या है? अपरिभाषित है, इसलिए भी आंसर नहीं होगा। और 0/4 मतलब क्या होता है? 0 होता है, जो एक परमेय संख्या है। 0 क्या है? एक परमेय संख्या है, इसलिए सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? 4 नंबर 0/4, 0/4 आपका सही आंसर होगा। दूसरा सवाल है, निम्न में कौन परमेय संख्या 1 और 2 के बीच में स्थित है? नीचे 4 ऑप्शन दिया हुआ है, उसमें से आपको छांटना है कि 1 और 2 के बीच में कौन स्थित है। तो पहला जो फॉर्मूला हम लोग याद आता है, a + b/2। किसी भी दो परमेय संख्या है, उसका बीच का संख्या निकालने के लिए क्या करते हैं? दोनों को जोड़ते हैं और 2 से भाग देते हैं। तो 1 + 2 जोड़ दिए और 2 से भाग दे दिए, तो कितना आ गया आपका? 3/2। अब 3/2 किस में है? देखिए आपका 2 नंबर आंसर है 3/2, तो आपका सही आंसर हो जाएगा 2 नंबर 3/2। अब देखिए अगला सवाल है, .6 बराबर है, .6 बराबर है, इसका क्या अर्थ, किसके बराबर होगा? तो जैसे ही आपका लिखता है, ये देखिए यहाँ पे ध्यान देखिए, इस तरह लिखा हुआ है। जैसे बार हटाएंगे तो दशमलव के बाद कितना संख्या लिखा हुआ है? एक संख्या है, तो नीचे हटाने के साथ ही 9 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 9 लिखेंगे। अगर 2 संख्या रहता तो 2 9 लिखते। यहाँ पे एक ही संख्या है, इसलिए एक बार 9 लिखेंगे नीचे में। अब इसको सरल करेंगे, इसको आपस में कटेगा तो काट देंगे। तो 3 दूना 6 और 3 तिरखा 9, तो आपका क्या आ जाएगा? 2/3। 2/3। अब देखिए 2/3 किस में? 1 नंबर में है, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1 नंबर। 2/3 इसका सही होगा। अब देखिए अगला सवाल है, 32 का पावर 2/5 है। 32 का घात कितना है? 2/5। किसके बराबर है? देखिए 32 का पावर 2/5 है, तो हम लोग जानते हैं कि 32 जो होता है वो 2 का पावर 5 होता है। 32 जो होता है 2 का पावर 5 होता है। अब उसके बाद इसका होल पावर क्या हो जाएगा? 2/5, जो ऑलरेडी दिया हुआ है पहले से। अब जब ब्रैकेट को खोलेंगे तो क्या हो जाएगा? गुणाम हो जाएगा। घात क्या हो जाएगा? आपस में गुणाम हो जाएगा। तो 5 गुना 2/5, 2/5। तो देखिए 5 5 कट जाएगा, यहाँ 1 हो गया, और 1 गुना 2 2 हो गया, यानी 2 का पावर 2। 2 का पावर 2, 2 का पावर 2 कितना होता है? 4 होता है, जो आपका किस में है? इसमें आंसर है 4 नंबर में है। तो कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 4 नंबर 4 आएगा। निम्नलिखित में कौन बहुपद है? निम्नलिखित में कौन बहुपद है? बहुपद होने के लिए क्या है? चर का जो घात होगा वो पूर्ण संख्या होना चाहिए। चर का घात क्या होना चाहिए? पूर्ण संख्या होना चाहिए। पूर्ण संख्या मतलब आपका 0 से शुरू होता है। पूर्ण संख्या तो 0 होना चाहिए, या तो 1 होना चाहिए, या तो 2 होना चाहिए, या तो 3 होना चाहिए, या तो 4 होना चाहिए, या अनंत तक में जो पूर्ण संख्या होगी उसमें से कोई एक होना चाहिए। देखिए यहाँ पे इस चर का घात क्या है? 1/2 है। 1/2 है तो पूर्ण संख्या नहीं है, इसका मतलब ये बहुपद नहीं है।
अब देखिए यहाँ भी इस चर का घात कितना है, 1/2 है, तो जो पूर्ण संख्या नहीं है तो ये भी आंसर नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पे इस चर का घात कितना है, 1 है, जो पूर्ण संख्या है, इसलिए सही आंसर क्या हो जाएगा, 3 नंबर। निम्नलिखित में कौन बहुपद है, आपका 3 नंबर सही है, आपका 3 नंबर सही है। x प्लस √3 आपका सही आंसर है, √3 x प्लस √3 आपका सही आंसर है। अगले सवाल पे हम लोग चलते हैं। अब देखिए यदि x³ + 1 को x का पावर 3 + 1 को x + 1 से x + 1 से भाग दिया तो शेषफल क्या होगा। हम लोग जानते हैं शेषफल प्रमेय से, जैसे भाग देने के लिए बोलता है तो जिससे भाग देते हैं हम लोग, यहाँ पे x + 1 से भाग देना है तो x + 1 = 0 लिख देंगे। क्या लिख देंगे, अब 0। इसमें x का मान निकाल लेंगे तो x का मान निकालेंगे कितना आ जाएगा, -1 आएगा। राइट साइड जाएगा तो राइट साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस इधर है तो माइनस हो जाएगा, तो x = -1 हो जाएगा। अब इसके पुटअप करते हैं तो x³ यानी कि -1 का होल क्यूब, -1 का होल क्यूब और +1 -1 का होल क्यूब बराबर क्या होता है, -1। अब +1 -1 और +1 बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, जो आपका किस में है, 1 नंबर में है। आपका सही आंसर 1 नंबर, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 1 नंबर में जो दिया हुआ है। अगला सवाल है कि px = x - 5 का शून्यक है। तो जैसे ही आपको शून्यक निकालने बोलता है, आप सीधा क्या करना है, जो दिया रहेगा उसको बराबर 0 कर देना है। क्या कर देना है, बराबर 0 कर देना है। तो चलिए देखते हैं हम लोग, x - 5 = 0, शून्यक निकालने बोल रहा है, x - 5 बराबर क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। तो x बराबर कितना हो जाएगा, राइट साइड जाएगा तो माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यह x = 5, x = 5 किस में आपका है, 3 नंबर में। किस में है, 3 नंबर में। अब देखिए एक गुणनखंड दिया हुआ है, इसको ध्यान दीजिए, यहाँ पे इसको ध्यान क्या देना है, यहाँ पे ध्यान देना है। जैसे गुणनखंड निकालने बोलता है तो यहाँ पे जो द्विघात, जिसका 2 घात वाला आता है, उसका गुणांक और अचर संख्या गुणांक को गुणा करना है। यहाँ y² का गुणांक कितना है, 1 है। कितना है, 1। तो 1 × 6 करेंगे। क्या करेंगे, 1 × 6। यहाँ आपको ध्यान देना है, सब पहला स्टेप क्या है, यहाँ पे जो संख्या रहेगा y, जिसका घात 2 रहेगा, और अचर संख्या उसका गुणांक, y² का गुणांक या x² जो भी रहेगा उसका गुणांक, और जो अचर संख्या रहेगा उसका गुणांक को गुणा कर देंगे। तो यहाँ इसका गुणांक 1 है, इसका गुणांक कितना है, यहाँ पे 6 है अचर संख्या, तो गुणा कर दिया तो कितना आ गया, आपका 6 आ गया। अब 6 को तोड़ेंगे, किसमें किससे किससे गुना होकर बनेगा, 6 जो आया तो किससे किससे गुना करके आएगा, देख लेते हैं हम लोग। देखिए 6 का टेबल में 6 × 1 होगा और साथ में 2 × 3 होगा। ये हो गया पहला स्टेप। पहला क्या करना है, जो द्विघात वाला पद होगा उसका गुणांक को और अचर संख्या गुणांक को गुना करेंगे। गुना करने के बाद फिर इसको तोड़ेंगे कि किससे किससे गुना होकर हुआ है। तो एक आपका 6 × 1 और एक हो गया 2 × 3। अब यहाँ पे दूसरा स्टेप क्या है, अब आपको देखना है कि जो अचर संख्या है उसका साइन क्या है, प्लस है कि माइनस है। यहाँ देखिए प्लस है, तो यहाँ प्लस है तो दोनों जोड़ के ये प्राप्त करना है। ये 5 है तो 5 कैसे आएगा, यहाँ प्लस करना है। तो 6 + 1 कितना हो गया, 7, और 2 + 3 कितना हो गया, 5। तो क्या करेंगे, तो इस स्टेप को लेंगे हम लोग, 2 + 3 करेंगे। तो चलिए हम लोग करते हैं, चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग। तो y² माइनस यहाँ रखेंगे और ब्रैकेट के अंदर जो 5 है उसको लिखेंगे 2 + 3। यहाँ पे प्लस है, चर का अचर का थी प्लस साइन है इसलिए लेंगे, यहाँ y हो जाएगा और यहाँ पे 6 हो जाएगा। अब ब्रैकेट से खोल के सॉल्व करेंगे तो यहाँ -2y -3y +6 आएगा, +6 आएगा। तो चलिए हम लोग अब यहाँ पे कॉमन लेते हैं, यहाँ पे और यहाँ पे कॉमन लेते हैं। तो देखिए y कॉमन लेंगे तो y -2 होगा, और यह -3 कॉमन लेंगे
तो यहाँ y -2 बचेगा ब्रैकेट के अंदर। अब यहाँ देखिए यहाँ y -2 कॉमन है, तो क्या हो जाएगा y -2 कॉमन हो गया, तो बचेगा क्या y -3 बचेगा। कितना बचेगा y -3, जो आपका किस में आंसर है, देखिए यहाँ पे 3 नंबर पे आंसर है, आपका सही आंसर 3 नंबर। तो हमको लगता है कि आप लोग समझ गए होंगे। अगर नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट कीजिएगा, इसको अलग से वीडियो बना देंगे। अगर यदि समझ में नहीं आया होगा तो कमेंट कीजिए कि समझ में नहीं आया, अलग से इसको गुणनखंड का एक वीडियो बना के आपको यूट्यूब में डाल देंगे। चलिए अब अगला सवाल है x + y = 7 का हल होगा। इस तरह के सवालों को हम लोग ऑप्शन से जाते हैं और पुटअप करते हैं। x = 0 रखते हैं और y = 0 रखते हैं और जोड़ते हैं, तो कितना आएगा 0 आएगा, 7 तो नहीं होगा, तो ये आंसर नहीं होगा। इसी प्रकार यहाँ x = 0 रखते हैं, y = 4 रखते हैं, तो कितना आएगा 4 आएगा, वैल्यू इसका कितना आएगा 4, तो ये आंसर नहीं होगा। अब इसमें आगे देखते हैं, 3 रखते हैं x जगह, तो यहाँ और y = 0, तो कितना आएगा 3 आएगा, तो ये भी आपका आंसर नहीं होगा। लेकिन x = 3 और y = 4 रखते हैं, तो कितना वैल्यू आता है 7 आता है, जो राइट साइड में 7 है, तो आपका सही आंसर क्या होगा ये। इसमें करना क्या है, जो x और y का मान है उसको पुटअप कीजिएगा और राइट साइड वाला आ जाएगा, तो आपका सही आंसर हो जाएगा। तो आपका सही आंसर क्या ये हो जाएगा, देखिए यहाँ पे x कितना है 3 प्लस y कितना है 4, जोड़ दीजिए कितना हो गया 7, कितना हो गया 7, y बराबर कितना आ जाएगा, x + y बराबर कितना 7, जो आपका ये राइट साइड में आ गया, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ये 4 नंबर। अब देखिए x = 0 और y = 0 किस समीकरण का हल है। ऑप्शन से चलेंगे, x का मान y मान का मान रखेंगे तो उससे समझ में आ जाएगा, तो पुटअप कीजिएगा, तो आपका सही आंसर ये होगा x = 0 और 4 × 0, y का मान कितना है 0 दिया है, 4 × 0 क्या हो जाएगा 0, तो आपका सही आंसर ये है। पुटअप करके देखिएगा x और y का मान बाकी ऑप्शन में, तो जो गलत होगा ये आंसर नहीं होगा, पुटअप कीजिएगा तो आपका ऑप्शन से इस तरह के सवालों में जाना है, तो आपका 10 का क्या हो जाएगा सही आंसर 1 नंबर होगा। अब देखिए यहाँ दिया गया आलेख किस समीकरण का है, यहाँ देखिए इसको ध्यान से आलेख को देखना है और यहाँ ऑप्शन में जो दिया हुआ है उसमें से आपको देखना है। देखिए यहाँ पे क्या है, ऑप्शन से ही चलना है। यहाँ x = 0 है पहला में, अब तो y बराबर कितना है 2 पहला बिंदु में। दूसरा बिंदु में क्या है x बराबर 2 है, क्या है x = 2 है और y = 0 है। अब इसको पुटअप कीजिएगा समीकरण में, तो आपको यही समीकरण सही दिखेगा। आपको पुटअप कीजिए, यहाँ पे देखिए x = 0 रखते हैं, x = 0 रखते हैं, तो ये y बराबर क्या आ गया 2, जो सही है। अब यह x = 2 रखते थे, -2 + 2 कितना आ गया y = 0, तो आपका सही आंसर क्या है 3 नंबर। बाकी आप पुटअप कीजिएगा ये वैल्यू, तो आपका सही आंसर नहीं आएगा, तो सही आंसर आपका 3 नंबर है। अब अगला सवाल है, निर्देशांक -2, 4 का भुज है। यहाँ भुज बोल रहा है, तो भुज किसको बोलते हैं x निर्देशांक को, x कोऑर्डिनेट को बोलते हैं भुज और y कोऑर्डिनेट को बोलते हैं कोटि। तो यहाँ भुज पूछा है, तो भुज हो जाएगा -2, भुज कितना हो जाएगा -2, जो 1 नंबर में ऑप्शन में है। तो क्या हो जाएगा निर्देशांक -2, 4 का भुज क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा, -2 हो जाएगा। यही कोटि पूछता तब आंसर क्या होता 4, कोटि पूछता तो क्या होता है आंसर 4, कोटि पूछता तो क्या होता है आंसर 4। यहाँ भुज पूछा है, तो क्या आंसर हो जाएगा आपका -2, जो 1 नंबर ऑप्शन में है। अब देखिए यहाँ ग्राफ को देखिए और बिंदु G का निर्देशांक है, बिंदु G का निर्देशांक है, G कहाँ पे देखिए यहाँ पे है G। तो सबसे पहले हम लोग x घर में चलते हैं, तो x घर चले तो कितना आया 2 आया, कॉमा दे देंगे। अब y घर चलेंगे और यहाँ से मिलाएंगे, तो कितना कहाँ पे आ गया -2, तो क्या हो जाएगा -2, 2, -2 किस ऑप्शन में है देख लेते हैं। आपका देखिए इसमें है बी नंबर में, तो यानी बी 2 नंबर सही आंसर है। सबसे पहले x घर चलते हैं ग्राफ में, फिर y घर में चलते हैं, तो उसके आंसर से आपका आंसर क्या हो जाएगा 2 नंबर 2, -2। अब देखिए बिंदु -2, 4, बिंदु -2, 4 स्थित है। यहाँ फर्क तुरंत समझ लीजिए, ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट है, ये सेकंड कोऑर्डिनेट है,
ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो आपका -2,4 किस में आएगा? ये सेकेंड चतुर्थांश में आएगा। किस में आएगा? सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा, क्योंकि x माइनस है, इस साइड में x चलते हैं तो प्लस चलते हैं, इधर चलते हैं प्लस, और लेफ्ट साइड में चलते हैं तो क्या होता है? माइनस। तो आपका किस में आ रहा है? सेकेंड क्वाड्रेंट में आ रहा है। आपका सही आंसर सेकेंड क्वाड्रेंट, द्वितीय चतुर्थांश। अब देखिए, एक दिए गए बिंदु से होकर कितनी रेखाएं खींची जा सकती है? कितनी रेखाएं जा सकती है एक बिंदु से? तो अनंत हो जाएगा, अनंत, अनेक। एक बिंदु से अनेक रेखाएं खींची जा सकती है, अनेक। एक दिए गए बिंदु से होकर कितनी रेखा जा सकती है? अनंत। 20 डिग्री का पूरक कोण होगा, 20 डिग्री का पूरक कोण। जैसे ही आपको पूरक कोण बोलता है 90 से सीधा माइनस कर देना है। तो 90 - 20 कितना आएगा? 70। तो 70 आपका बी 2 नंबर ऑप्शन में है, आपका 70 आंसर होगा। 70 डिग्री, 70 डिग्री आपका आंसर होगा। अब जैसे अगला सवाल है, एक कोण की माप इसके संपूरक कोण की माप से दो गुनी है, उसकी माप क्या होगा? संपूरक कोण के माप से दुगुनी है तो कोण क्या होगा? तो वो हो जाएगा 120 डिग्री। क्या हो जाएगा? 120 डिग्री। क्यों होगा? देख लीजिए, x मान लिए, किसको? छोटा संपूरक कोण को x मान लिए, तो संपूरक कोण कितना हो जाएगा? 180 डिग्री माइनस x, 180 डिग्री माइनस x। और वो क्या है? दुगुना है। किससे दुगुना है? दुगुना किससे है? आपका संपूरक कोण से। ये कोण हो गया, ये संपूरक कोण हो गया। उसको सॉल्व कीजिएगा तो x बराबर कितना आएगा? 60 डिग्री। यानी कि संपूरक कोण 60 हो गया। तो आपका ये आपका क्या हो गया? कोण कितना हो गया? 120 और संपूरक कोण 60। तो देखिए दुगुना है, 60 गुना 2, 120 डिग्री। और 17 का 3 नंबर सही आंसर है। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण होता है 60 डिग्री। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितना होता है? 60 डिग्री। त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। दो समकोण, कभी कभी पूछता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? तो दो समकोण या 180 डिग्री। यहाँ सवाल पूछा है समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितना होगा? तो 60 डिग्री होगा। कितना होगा? 60 डिग्री। यदि एक त्रिभुज का एक कोण शेष दोनों कोणों के योग के बराबर तो त्रिभुज क्या होगा? समकोण त्रिभुज होगा। क्या होगा? समकोण त्रिभुज होगा। यदि एक त्रिभुज का एक कोण शेष दोनों कोणों के योग के बराबर तो त्रिभुज क्या होगा? समकोण होगा। समकोण समद्विबाहु त्रिभुज, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज भी हो सकता है, क्योंकि 45-45 डिग्री दोनों भुजा बराबर होगा। एक कोण 90 हो जाएगा, बाकी दो कोण 45 डिग्री 45 डिग्री। अब देखिए यहाँ पे अगला सवाल है, यदि त्रिभुज एबीसी सर्वांगसम त्रिभुज पी क्यू आर, तब पी आर बराबर है। सर्वांगसम बोल रहा है, फिगर बनाइए, ए बी सी त्रिभुज बना दिए, त्रिभुज पी क्यू आर। यहाँ पे क्या सर्वांगसम में संगत भुजाएं क्या होती है? बराबर होती है। तो यहाँ पी आर के बराबर कौन होगा? देखिए एसी होगा। संगत भुजा कौन है? पी आर का एसी है। तो आपका सही आंसर क्या होगा? 3 नंबर। सही आंसर क्या हो जाएगा? 3 नंबर। फिगर बना लीजिएगा इस तरह सवालों में और तुलना कीजिएगा, आपका सही आंसर आप लोग निकाल लीजिएगा। तो क्या हो जाएगा? यदि त्रिभुज एबीसी सर्वांगसम त्रिभुज पी क्यू आर, तब पी आर बराबर किसके बराबर होगा? एसी के बराबर होगा। अब देखिए, एक चतुर्भुज के तीन कोण दिया हुआ है। एक चतुर्भुज के 3 कोण 100 डिग्री, 98 डिग्री और 92 डिग्री दिया हुआ, चौथा कोण निकालना है। तो ये तीनों को जोड़ के 360 डिग्री से माइनस कर दीजिएगा, चौथा कोण निकल जाएगा। 360 डिग्री होता है। चतुर्भुज के चारों अंत कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री होता है। ये दोनों को जोड़ दीजिए, ये तीनों को जोड़ के 360 डिग्री से माइनस दीजिए, आपका 70 डिग्री आ जाएगा। जोड़िए, 2 8 10 और 0 के 0 हाथ में, 1 10 और 9 19 के 9 हाथ में, 1 और 2 290। 360 डिग्री माइनस 290 कितना हो गया? 70 डिग्री। आपका ये हो गया। चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री होता है। 3 कोण दिया हुआ है तो तीनों को जोड़ के चौथा कोण निकल जाएगा आराम से, माइनस कर देने से। अब देखिए यहाँ पे
एक समांतर चतुर्भुज पी क्यू आर एस में कोण पी कोण क्यू का 4 गुना हो तो कोण क्यू का माप क्या होगा। चलिए फिगर पहले बनाते हैं हम लोग। समांतर चतुर्भुज है, नाम लिख देते हैं पहले पी क्यू आर एस। अब देखिए यहाँ पे कोण पी कोण क्यू का 4 गुना है। क्या है? 4 गुना है। और ये दोनों कोण जोड़ के कितना होता है? 180 डिग्री होता है। क्या होता है? 180 डिग्री होता है। कोण P बराबर कोण P प्लस कोण Q बराबर कितना हो गया? 180 डिग्री। आसन समांतर चतुर्भुज के आसन कोणों का योग क्या होता है? संपूरक होता है। संपूरक मतलब 180 डिग्री। तो दोनों कोणों का योग कितना है? 180 डिग्री। और कोण P जो है कोण Q का 4 गुना है, तो यहाँ 4 गुना Q लिख सकते हैं प्लस कोण Q बराबर 180 डिग्री। अब इसको जोड़िएगा तो कितना हो गया? 5 कोण Q, ये बड़ा Q होगा, बराबर 180 डिग्री। यहाँ सब में छोटा Q लिखा गया है, बड़ा Q लिख देंगे। तो 5 से काटेंगे तो 36 से कटेगा, 36 × 25 180 डिग्री। तो कोण Q का मान कितना आ गया? 36 डिग्री, जो आपका किस में है? 3 नंबर में है। आपका किस में है? 3 नंबर में। यही P का मान निकालने बोलता तो आपका ये होता है आंसर, लेकिन यहाँ Q का मान निकालने बोल रहा है तो 3 नंबर सही आंसर होगा। एक समचतुर्भुज के विकर्ण 24 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। जब विकर्ण दिया हुआ है तो उसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है। विकर्ण जब रहता है तो देखिए फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है 1/2 गुना विकर्ण, पहला विकर्ण इंटू दूसरा विकर्ण। तो देखिए 1/2 गुना 24 गुना 10, दोनों विकर्ण दिया हुआ है। 2 का टेबल में 12 बार से कटेगा 24, तो गुना करके कितना आ गया? 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपका किसमें है? 2 नंबर में। फॉर्मूला याद रखिएगा 1/2 गुना d1 इंटू d2। यहाँ d1 क्या है? पहला विकर्ण, d2 क्या है? दूसरा विकर्ण। दोनों विकर्णों को गुना करके 2 से भाग देने से समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल जाता है। अब देखिए यहाँ पे आकृति में ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। एक ABCD क्या है? दिया हुआ है, समांतर चतुर्भुज आपका दिया हुआ है। तो समांतर चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल क्या होगा? हम लोग जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज क्षेत्रफल क्या होता है? आधार गुना ऊंचाई, आधार गुना शीर्षलंब। शॉर्ट में याद करने के लिए B गुना H लिखते हैं हम लोग, B गुना H। तो यहाँ B कितना है? देखिए AB B है, तो जो दिया हुआ है 5। क्या दिया हुआ है? 5। शीर्षलंब कितना दिया हुआ है? देखिए यार शीर्षलंब दिया हुआ है आपका 7। हाइट कितना दिया हुआ है? 7। गुना कर दीजिए कितना आ जाएगा? 35। तो आंसर 35 सेंटीमीटर स्क्वायर। किसमें आपका दिया हुआ है? 3 नंबर में। किसमें दिया हुआ है आपका? 3 नंबर में सही आंसर है 35। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? आधार गुना शीर्षलंब, आधार गुना ऊंचाई। शॉर्ट में हम लोग क्या याद रखते हैं? B गुना H। तो आंसर गया 35। अब देखिए यदि त्रिभुज AB यदि AB बराबर 12 सेंटीमीटर और BC बराबर 16 सेंटीमीटर, तो AB रेखाखंड BC पर लंब है, तो ABC से होकर जाने वाली वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? चलिए यहाँ पे देखिए, तीन बिंदु है, इससे होकर वृत्त जा रहा है। इससे क्या बन रहा है? वृत्त बन रहा है। अब ये देखो यहाँ पे हम लोग खींच दिए, ये त्रिभुज बन गया। अब देखिए यहाँ पे नाम लिखते हैं A B C। क्या हो गया? C। तो AB रेखाखंड BC पर लंब है, AB रेखाखंड BC पर लंब है। AB रेखाखंड क्या जो है? BC पर लंब है। इसका मतलब ये आपका 90 डिग्री है। कोण B बराबर क्या हो जाएगा आपका? 90 डिग्री।
अब जब कोण बी बराबर 90 डिग्री हो गया तो इसका मतलब ए सी क्या हो गया, अर्धव्यास हो गया। ए सी बराबर क्या हो गया, अर्धव्यास, नहीं अर्ध सॉरी व्यास, अर्धव्यास नहीं व्यास हो गया। ए सी बराबर क्या हो गया, व्यास। तो क्या होता है इसका, क्यों होता है, क्योंकि अर्धवृत्त का जो समकोण बनता है वो समकोण होता है या समकोण बन रहा है। इसका मतलब एसी क्या हो गया आपका, कर्ण हो गया। एसी क्या हो गया, कर्ण हो गया। तो अब इसको दोनों को जोड़ के ए बी स्क्वायर, फॉर्मूला क्या है पाइथागोरस थ्योरम से, ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अब देखिए यहाँ 12 का स्क्वायर कितना हो गया, ए बी 12 है तो 12 का स्क्वायर 144 और 16 का स्क्वायर 196, 16 का 196 जोड़ देंगे कितना आ गया 400, 400। तो एसी बराबर कितना आ गया 20, एसी बराबर कितना आ गया 20। क्यों, क्योंकि 400 का वर्गमूल कितना होता है 20 होता है। अब देखिए एसी क्या है, व्यास है, एसी क्या है व्यास है, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, त्रिज्या हो जाएगा 10, त्रिज्या कितना हो जाएगा 10। क्यों, क्योंकि त्रिज्या बराबर क्या होता है व्यास का आधा होता है, त्रिज्या क्या होता है व्यास का आधा होता है। तो व्यास कितना निकल गया 20, तो त्रिज्या कितना निकल 10, जो आपका 3 नंबर में है। किसमें आंसर आपका है 3 नंबर में। इस फिगर को देखिए, ये जो कोण है इस कोण का दुगुना होता है, इस कोण का क्या होता है दुगुना होता है। तो यहाँ 60 डिग्री है, यहाँ पे क्या है 60 डिग्री है, यहाँ पे 60 डिग्री, तो ये कोण कितना हो जाएगा 30 डिग्री, ये कोण कितना हो जाएगा 30 डिग्री, उसका आधा होता है। तो कोण ए सी बी बराबर, कोण ए सी बराबर कितना हो जाएगा 30 डिग्री, इसका आधा होता है, इस कोण का, इस कोण का ये कोण क्या होता है आधा होता है। तो 60 डिग्री का आधा कितना हो गया 30 डिग्री, तो आपका 30 डिग्री किसमें है, इसमें है 3 नंबर में, आपका सही आंसर 3 नंबर। अब देखिए यहाँ पे एक त्रिभुज एबीसी जिसमें ए बी बराबर 4 सेंटीमीटर, कोण ए 60 डिग्री तो की रचना संभव नहीं है। यहाँ लिखा हुआ संभव नहीं है यदि बीसी और एसी का अंतर, बीसी और एसी का किसी भी दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से छोटा होना चाहिए, लेकिन यह अंतर क्या है बड़ा है, तो ये आंसर आपका सही होगा, अंतर बड़ा नहीं होना चाहिए, तो ये रचना संभव नहीं है। 15, 20 और 25 से भुजा का त्रिभुज क्षेत्रफल क्या होगा, 15 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर भुजा वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। यहाँ पे ध्यान दीजिए 15 का स्क्वायर कितना हो गया 225, 20 का स्क्वायर कितना हो गया 400 और 25 का स्क्वायर 625, 25 का स्क्वायर कितना हो गया 625। अब देखिए दोनों को जोड़ने से, ये दोनों को स्क्वायर को जोड़ने से ये संख्या प्राप्त हो रहा है, प्राप्त हो रहा है कि नहीं। तो ये पाइथागोरस थ्योरम का नियम लागू हो रहा है कि नहीं, ये पाइथागोरस थ्योरम का नियम लागू हो रहा है। इसका मतलब ये त्रिभुज क्या हो गया समकोण त्रिभुज, ये त्रिभुज क्या हो गया समकोण त्रिभुज हो गया, ये त्रिभुज क्या हो गया समकोण त्रिभुज हो गया। और समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, आधार गुना ऊंचाई, आधार गुना ऊंचाई 1/2। यहाँ आधार या तो 15 होगा या तो 20 होगा, और h ऊंचाई क्या हो जाएगा 20 या 15। तो सॉल्व कीजिए, सॉल्व कर दिए, कट गया 10, यहाँ आ गया 150, क्या आ गया 150। तो ये हो गया आपका 125 सेंटीमीटर स्क्वायर, 3 नंबर सही है। यदि ये समझ में आपको नहीं आ रहा है तो हीरोन का सूत्र से बना सकते हैं, हीरोन का सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, हीरोन का सूत्र से, जिसमें s निकालना, s बराबर क्या होता है a प्लस बी प्लस सी बाई 2, और उसके बाद इस फॉर्मूला से निकाल दीजिएगा क्षेत्रफल बराबर क्या होता है s माइनस a, s माइनस बी, s माइनस सी। सॉल्व करके वर्गमूल निकाल दीजिएगा, आपका क्षेत्रफल निकल जाएगा। इसको बोलते हैं हीरोन का सूत्र। यहाँ पे s बराबर क्या होता है a प्लस बी प्लस सी बाय
2। यहाँ ए बी और सी क्या है, भुजाएं हैं, त्रिभुज की भुजाएं हैं। तो ये पाइथागोरस थ्योरम से निकाल दिए हम। 28 का 3 नंबर आंसर होगा। अब अगला सवाल है कि एक्स अक्ष की समीकरण रूप है, एक्स अक्ष का समीकरण रूप है, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, y बराबर 0। एक्स अक्ष का समीकरण होने के लिए क्या होना चाहिए, कोटि आपका 0 होना चाहिए, कोटि y बराबर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। एक बेलन जिसकी त्रिज्या r है, ऊंचाई h है, उसका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई r ब्रैकेट के अंदर h प्लस r। देखिए अब बेलन बना लीजिए, और संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल में क्या होता है, ये आपका वृत्त भी शामिल रहता है, एक वृत्त यहाँ, एक वृत्त यहाँ, तो इसका क्या हो गया, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई r h, और साथ में दो वृत्तों का क्षेत्रफल यानी 2 पाई r स्क्वायर। तो कभी कभी ये ऑप्शन में ये भी रह सकता है, और इसको कॉमन लीजिएगा 2 पाई r, तो बचेगा h प्लस r, तब का सही आंसर 4 नंबर। एक शंकु की त्रिज्या r/2 है और तिरछी ऊंचाई 2l है, तो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होगा, एक शंकु का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होगा। तो क्या होता है शंकु का, पाई r l प्लस पाई r स्क्वायर, इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है किसका, शंकु का। तो पाई r कॉमन ले लिए, तो बच गया l प्लस r, l प्लस r। अब देखिए यहाँ पे r बराबर क्या दिया हुआ है, r बराबर क्या दिया है, r/2 दिया है, तो पुटअप करते हैं हम लोग, पाई और r के जगह पे क्या रख देंगे, r/2, त्रिज्या की जगह पे r/2, l के जगह पे क्या रख देंगे 2l, और r के जगह पे r/2। अब देखिए यहाँ पाई r लिख दिए, और ये जो 2 बाहर है उसको अंदर ब्रैकेट में ले जाएंगे, तो ये कट जाएगा, इससे यहाँ बचेगा l और प्लस r/4, यहाँ l बच जाएगा, और यहाँ नीचे क्या बच जाएगा, r/4। यहाँ बच जाएगा r/4। कैसे आया, ये 2 से गुना करेंगे, ऊपर ऊपर नीचे कट जाएगा आपका, और ये r, ये 4 बच जाएगा। तो आपका सही आंसर किस में है, देखिए 2 नंबर में है, किस में है, 2 नंबर में। चलिए अगला सवाल पे चलते हैं हम लोग। एक बेलन जिसकी त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, ऊंचाई कितना है, 7 मीटर है। एक बेलन जिसकी त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है और ऊंचाई कितना है, 7 मीटर है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ सेंटीमीटर है और यहाँ मीटर है। तो अब चलिए अब सॉल्व करते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, पाई r स्क्वायर h, यानी 22/7 पाई r स्क्वायर h, r स्क्वायर यानी कि 20 गुना 20, r स्क्वायर यानी कि 20 गुना 20, h कितना दिया है 7 मीटर, यानी 7 गुना, मीटर को चेंज करेंगे सेंटीमीटर में तो गुना 100, गुना आपका क्या हो जाएगा 100। अब ये 7 और ये 7 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ये 7 और ये 7 क्या हो गया, कट गया। अब इसको गुना कीजिएगा, 1 शून्य 1 शून्य 1 शून्य 1 शून्य, 4 शून्य तो गुना में आ ही जाएगा। 2 दूना 4, 4 दूना 8 और 4 दूना 8, यानी कि इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 8,80,000 किस में है, देखिए इसमें है, 1 नंबर में। आपका 32 का 1 नंबर सही आंसर होगा। अब अगला सवाल है कि 10 मीटर गुने 5 मीटर बीमा वाले कमरे में रखे जा सकने वाले सबसे लंबे डंडे की लंबाई क्या होगी। तो लंबा डंडा के लिए फॉर्मूला होता है l स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कीजिए। यहाँ l स्क्वायर कितना हो गया 10, 10 का स्क्वायर 100, 10 का स्क्वायर 100,
फिर दूसरा 10 का स्क्वायर कितना हो गया 100, और 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, 5 का स्क्वायर 25। अब जोड़िए, जोड़ने पर कितना आ गया 225, कितना आ गया 225, और 225 का वर्गमूल कितना होता है 15, 225 का वर्गमूल कितना होता है 15। तो चलिए आपका एक नंबर सही आंसर है, एक नंबर आपका क्या हो गया सही आंसर है। अब 34 नंबर में देखिए, पूछ रहा है कुछ आंकड़ा दिया हुआ है, उसमें 8 की बराबरता ज्ञात करना है, 8 की। तो जहां जहां 8 है उसको हम लोग सर्किल कर देते हैं। एक 8 यहाँ हो गया, एक 8 यहाँ हो गया, एक 8 यहाँ हो गया, एक 8 यहाँ। कितना बार सर्किल हुआ 4 बार, तो 4 बार यानी कि 8 की बराबरता कितनी हो गई 4 बार। अब अगला सवाल है, वर्ग अंतराल 10 से 15 की उच्च सीमा है, उच्च सीमा पूछ रहा है, तो ये आपका 15 आंसर हो जाएगा। 15 उच्च सीमा क्या हो गया 15, जो 4 नंबर ऑप्शन में है। और निम्न सीमा पूछता है तो 10, तब 10 क्या होता है 10, लेकिन पूछ रहा है उच्च सीमा है, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा 15, 4 नंबर ऑप्शन में। प्रथम 3 सम संख्याओं का माध्य होगा। माध्य होने के लिए क्या होता है फॉर्मूला, माध्य निकालने के लिए प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की कुल संख्या। तो प्रेक्षणों का योग प्रथम 3 सम संख्या बोल रहा है, तो पहला सम संख्या 2, फिर 4, फिर क्या है 6, 2 4 6, और कुल कितना संख्या पूछ रहा है 3 संख्या का माध्य, यहाँ 3। अब जोड़िए 2 4 6 प्लस 6 कितना हो गया 12, 12 को 3 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 4। आपका 36 का आंसर हो जाएगा 3 नंबर 4। अब देखिए आंकड़े कुछ दिया हुआ है, उसका बहुलक ज्ञात करना है। बहुलक क्या बोलते हैं, वो आंकड़ा जो अधिक बार आया है, वो आंकड़ा जो अधिक बार आया है। यहां देखिए 3 अधिक बार आया है, 3 3 3 3 के बार आया है 4 बार आया है। 2 कितना बार आया है 2 आपका 2 बार आया है, 5 1 बार आया है, 4 1 बार आया है, 1 1 बार आया है। तो अधिक बार कौन आया है, जो अधिक बार आंकड़ा आएगा वो आपका बहुलक कहलाएगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा 3 जो आंकड़ा है वो अधिक बार आया है, के बार आया है 4 बार आया है। निम्नलिखित में कौन सी घटना की पर्यायता नहीं हो सकती है। देखिए पर्यायता नहीं हो सकती है बोल रहा है, तो देखिए ऋणात्मक कभी नहीं होता है, पर्यायता कभी भी ऋणात्मक नहीं होगा। देखिए ऋणात्मक दिया हुआ है, माइनस चिन्ह दिया हुआ है, इसलिए आपका पर्यायता ये नहीं होगा, -1/2 नहीं होगा। ऋणात्मक कभी भी पर्यायता ऋणात्मक नहीं हो सकता है, नेगेटिव नहीं हो सकता है। एक असंभव घटना की पर्यायता है 0। एक असंभव घटना की पर्यायता कितनी होती है 0 होती है। एक सिक्के को 100 बार उछालने पर पट 55 बार प्राप्त होता है। पट, पट मतलब हेड, तो पट की पर्यायता क्या होगी, तो 55/100, 55/100 यानी कि 1 नंबर आपका 0.555, 0.55 सही आंसर है। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के बीच में शेयर जरूर कर दीजिएगा। बहुत